पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। विधानसभा मॉनसून सत्र तीसरा दिन। कुल मिलाकर अगर कहा जाए ये मॉनसून सत्र कैसा रहा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हरियाणा सरकार के मीडिया सेक्रेटरी हैं प्रवीण अत्री जी, DGI PR डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अत्री साहब, जिस प्रकार से ये 3 दिन का शासन रहा, सबसे पहले मैं विपक्ष की बात करूँगा। विपक्ष की भूमिका कैसी लगी आपको? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करने की बजाय एक नकारात्मक भूमिका में रहता है। विधानसभा होती है जनता के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, विधायी कार्यों के लिए, जनता के लिए कोई कानून बनाना है, कोई प्रस्ताव लेके आना है, उसके ऊपर। लेकिन विपक्ष का रवैया जिस तरह से नकारात्मक रहता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी देखती है। आप जानते हैं कि लाइव इसका टेलीकास्ट होता है, लोग देख रहे हैं कि विपक्ष का रवैया जो है वो जनता के हित में नहीं है। मंत्री संदीप सिंह के मामले पे और नूह के मामले पे, ये 2 मसले विपक्ष ने, पहले दिन तो फ्लॉप रहा, विपक्ष ने इस मामले में कोई चर्चा ही नहीं की। जो सोमवार दूसरा दिन था उस दिन उठाने की कोशिश की, लेकिन CM साहब के आक्रामक तेवर देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष बैकफुट पर भी आता नजर आया। नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जो विषय कोर्ट के अंदर विचाराधीन हो, सब जुडिस हो, उस विषय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह से निश्चित है। अब अगर विपक्ष ऐसे विषय पे चर्चा की बात करता है जो सब जुडिस है, जो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जिसके ऊपर माननीय कोर्ट विचार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो नूह का विषय है, नूह के मामले में पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस का रवैया नूह के मामले में किस तरह से निराशाजनक, नकारात्मक था। कांग्रेस के एक विधायक मामन खान विधानसभा के अंदर उकसावे की भाषा का प्रयोग करते हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उसको स्पंज करवा दिया था तुरंत। उसके बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उकसावे की भाषा के लिए। और जब कांग्रेस का कोई विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है और कांग्रेस पार्टी उस विषय पे एक शब्द नहीं बोलती, होना तो ये चाहिए था कि वो कांग्रेस का विधायक है तो कांग्रेस पार्टी को अपना मत प्रकट करना चाहिए था कि विधायक ने सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए वगैरह कुछ भी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उस विषय पे चुप्पी साधी, तो कांग्रेस पार्टी शक के कटघरे में आ गई। अगर कोई राजनीतिक दल या उसका विधायक इस तरह का रवैया अपनाए और इतने संवेदनशील विषयों पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करे कोई जनप्रतिनिधि, स्वाभाविक है कि उसकी वजह से प्रदेश के हालात, प्रदेश के भाईचारे के ऊपर असर पड़ता है। और जो हमने देखा भी है, जांच चल रही है, उनको भी नोटिस इशू हुआ है पुलिस की तरफ से। जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा, स्वाभाविक है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अत्री जी, आप BJP के प्रवक्ता भी हैं, सरकार में मीडिया सेक्रेटरी भी हैं, परिचर्चाओं चर्चाओं में भी बैठते हैं, डिस्कशंस में जो TV चैनल्स पर रेगुलर होती हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर दावे किए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि हम जनता के मुद्दे आकर सदन में उठाएंगे, हम सदन में ये घेरने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से बाहर प्रचार किया जाता है, क्या आपको लगता है कि वैसी कार्रवाई सत्ता या विपक्ष के विधायकों के द्वारा की जाती है यहाँ पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सरकार, उसके विषय पे एक बात निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। लगभग 9 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हरियाणा के अंदर विकास के विषय पे और जनता के हित में जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया, जनता के हित में जो कानून बनाए गए, जिस तरह से रोजगार के विषय में काम हुआ, आज भी आपने देखा विधानसभा में CET के मामले में मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से प्रदेश के युवा को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी मिले और पारदर्शी तरीके से मिले। इस तरह की एक व्यवस्था CET के नाम पे बनाई गई, जहां पहले नौकरी का प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता था, युवा सालों साल इंतजार करते रहते थे। एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि युवा को लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो सत्ता पक्ष, खास तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो लगातार प्रदेश के विकास पे काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, शिक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, युवा के रोजगार की बात करें, आप किसी क्षेत्र को देख लीजिए। किसान भाइयों को अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा तुरंत मिले, क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया, उस पर किसान भाइयों को अपलोड करना होता है, उसकी वेरिफिकेशन तुरंत हो, जिससे जल्द से जल्द मुआवजा किसान भाई के खाते में चला जाए। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, इन व्यवस्थाओं को बनाने का जो वजह है, या यूँ कहिए जो मानसिकता है, वो है किसान और आम हरियाणा के आम नागरिक का उत्थान। दूसरी तरफ बात करते हैं विपक्ष की। होना ये चाहिए कि विपक्ष इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पे अपने सुझाव दे,
कि अगर कहीं किस तरह से इसमें बेहतर और क्या किया जा सकता है। इसके लिए तो हम सदैव ओपन है। मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं कहते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, बेहतर रास्ते बनाए हैं, विकास के लिए उस रास्ते पे चले हैं। अगर विपक्ष का कोई सकारात्मक सुझाव है, हम उसके लिए भी ओपन है। लेकिन विपक्ष बजाय कोई सकारात्मक सुझाव देने के प्रयास ये करता है कि विधानसभा के अंदर अपनी एक खबर बन जाए, मीडिया के अंदर उनकी बात चली जाए, अगले दिन अखबार में एक खबर बन जाए, खबर लग जाए, तो वो सदन का समय खराब करना ज्यादा बेहतर समझता है विपक्ष, बजाय उस मुद्दे पे चर्चा करने। जैसे कि सदन में सभी ने देखा कि किरण चौधरी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों कांग्रेस के नेता हैं, कहीं अलग अलग सुर आलाप रहे थे। देखिए, ये तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। कांग्रेस के ये हालात तुम पहले दिन से देख रहे हैं। किरण चौधरी जी का प्रयास एकमात्र ये रहता है कि किसी तरह से उनकी खबर लगे, किसी तरह से वो न्यूज़ बन जाए, किसी तरह से ये स्थापित हो जाए कि वो कांग्रेस की बड़ी नेता है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी प्रयास में रहते हैं। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सदन की मर्यादा के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका नेतृत्व सदन में हुड्डा साहब कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के अलग अलग गुट होने की वजह से जिस विधायक की आस्था जिस गुट में होती है, वो विधानसभा सदन के पटल का भी उपयोग अपने गुट की राजनीति के लिए करता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए। होना ये चाहिए कि नेता जब सदन में आया है तो वो प्रदेश की जनता के हित पे, विषय पे विचार चर्चा करे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, कांग्रेस के गुट के अलग अलग नेता अपने अपने गुट की राजनीति को किस तरह से प्रभावी दिखाया जाए वो प्रयास करते हैं। किरण चौधरी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन के अंदर ये चर्चा की सीईटी को लेकर, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उसे तुरंत भंग कर दिया जाए, क्योंकि और जिस संस्था के माध्यम से, जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं ली जा रही हैं, टेस्ट सीईटी के करवाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, पहली चीज, क्यों भंग कर दिया जाए? क्या एक भी हरियाणा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की नौकरी को कोर्ट ने रद्द किया? नहीं। जबकि कांग्रेस सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल की 12 से ज्यादा नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द की हैं। तो एक तरफ वर्तमान सरकार का कार्यकाल जिसमें एक भी नौकरी मान्य कोर्ट ने रद्द नहीं की। हालांकि बहुत से लोगों के द्वारा ये बहुत प्रयास हुआ, विषय को कोर्ट में ले जाना, कोर्ट में उसको लंबा खिंचवाना, उसमें डिले करवाना, ये प्रयास होता है, ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह से युवाओं को पारदर्शी तरीका से नौकरियां दी, माननीय कोर्ट ने एक भी नौकरी को रद्द नहीं किया। ये महत्वपूर्ण विषय है। होना तो ये चाहिए था किरण चौधरी जी वर्तमान सरकार की प्रशंसा करती, लेकिन क्योंकि कांग्रेसियों की सोच ऐसी रही है, पारदर्शिता उन्हें परेशान करती है। जैसे जैसे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ रही है, आप एक चीज देखिए धरनी जी, वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब 2016 में डीबीटी किया और ये तय किया कि बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके खाते में जाएगी, विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने। तर्क क्या थे कि गांव में तो बैंक नहीं होते, बुजुर्गों का बैंक में खाता नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएंगे, इस तरह के तर्क देने शुरू किए विरोध में। पता ये लगता है कि लगभग 2.25 लाख पेंशन ऐसी जा रही थी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस की नीयत पे शक होता है। फिर जब किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, जब सरकार ने यह निर्णय किया, फिर कांग्रेसियों ने विरोध करना शुरू किया। फिर उनके तर्क किस तरह के थे कि आड़ती और किसान का रिश्ता खत्म कर रहे हो, आड़ती तो किसान का एटीएम होता है, मतलब जिस किसान की फसल है उसका पैसा उसको ना मिले, इसका विरोध कांग्रेस कर रही थी। इससे क्या साबित होता है? कांग्रेस की नीयत पे शक होता है। तो जैसे जैसे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी, वैसे वैसे कांग्रेस परेशान होनी शुरू हुई। अब क्या करना शुरू किया कि पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो। अरे पहली बात तो यह है, जनता आपको आने नहीं देगी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और दूसरी बात, जिस ऑनलाइन व्यवस्था से, जिस तकनीक का उपयोग करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता प्रदेश में कायम की, आप उस पारदर्शिता का विरोध क्यों कर रहे हो? आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि आपकी सोच रही है भ्रष्टाचार की, इसलिए आपको पारदर्शिता परेशान करती है। और जिस प्रकार से एक नई प्रथा कई साल से ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं, उन्होंने शुरू की, असीम गोयल को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है हरियाणा विधानसभा का, जोगीराम सिहाग, अमित सिहाग, इनको सेकंड और थर्ड नंबर पे चुना गया है। इनकी कार्यप्रणाली देखते हुए इसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि विधायक जब विधानसभा में आते हैं और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने हलके की जनता की बात वहाँ पे करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, तो जो विधायक अपने हलके की जनता के मुद्दे उठाने के अंदर पूरी संजीदगी दिखा रहा है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों की सीरियसनेस को समझता है, उसके ऊपर चर्चा में भाग लेता है, अपने तर्क बेहतरीन ढंग से रखता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे विधायकों का हौसला अफजाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विधायी कार्य को आप किस तरह से समझते हो और उन विधायी कार्यों में किस तरह से आप सम्मिलित होते हो,
और अगर कोई विधायक इसके लिए मेहनत करता है, तैयारी करके आता है, मुद्दों को समझ के आता है, आपने बहुत से विधायक यहाँ पे ऐसे भी देखे होंगे, कांग्रेस के एक विधायक का मैं जिक्र करूँगा, जिनको मुद्दों की ना तो समझ है लेकिन शोर मचाने में सबसे आगे होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता ये होती है कि लाइव जा रहा है, टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि विधायक जी तो बहुत एक्टिव हैं, विधानसभा में बहुत बोलते हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं ये समझने की जरूरत है। तो जो लोग बेहतरीन ढंग से मुद्दे उठाते हैं, ऐसे विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे विधायकों को बेस्ट विधायक चुना जाए, और मुझे लगता है बेहतरीन व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो है इसी तरह से चलनी चाहिए। अत्रे जी, एक सवाल बहुत स्पष्ट शब्दों में आपका आंसर चाहूँगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 मामलों में स्टैंड 3 दिन के मानसून सत्र में बहुत क्लियर था। एक तो संदीप सिंह इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं होगा। एक दूसरा किरण चौधरी के सीईटी के जो है कर्मचारी चयन आयोग की जिस एजेंसी ने परीक्षा ली है उसके खिलाफ कार्रवाई और उसे भंग करने पर। नहीं, देखिए, जहां तक सीईटी वाला विषय था, विषय ये था कि मुख्यमंत्री के स्टैंड की बात कर रहा हूँ, वो विषय ये था कि जो सवाल रिपीट हुए तो माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा कि वो विषय कोर्ट के अंदर है, कोर्ट उस विषय को देख रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल की एक भी नौकरी, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, एक भी नौकरी कोर्ट में रद्द नहीं हुई, मतलब कि दोनों संस्थाओं ने बेहतर काम किया, नियमों का अच्छी तरह से पालन किया, तभी रद्द नहीं हुई। तो ऐसी संस्था के ऊपर अगर किरण चौधरी जी कहें जी इनको भंग कर दो, तो ये तो आप राजनीति कर रही हैं। जब हुड्डा साहब का कार्यकाल था, किरण चौधरी जी मंत्री थे, 12 नौकरियां रद्द की थी कोर्ट ने, तब किरण चौधरी जी ने क्यों नहीं आवाज उठाई विधानसभा में कि इन संस्थाओं को रद्द कर दो। मेरा सवाल सीधा सा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने टीम, अपने साथी, अपने मंत्रिमंडल की टीम सबके लिए कड़ा स्टैंड लेते नजर आए। देखिए, ऐसा है, ये एक नेता का गुण है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो पिछले 9 साल में लगातार साबित किया, हरियाणा प्रदेश में उनसे बड़ा नेता नहीं है कोई। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी कार्यशैली की वजह से हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी है। हरियाणा प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों विषयों पे बड़ा स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा कि जो विषय कोर्ट में है, जिन पे कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा, उसके बाद सरकार अपना मत प्रकट करेगी। तो एक बेहतरीन नेता, एक ऐसा लीडर जिसका विजन स्पष्ट हो, एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों को एक मजबूत नेतृत्व दे सके, वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। धन्यवाद। तो ये है परवीन अत्रे, मीडिया सलाहकार, हरियाणा सरकार, डीजीआई पीआर डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं। हरियाणा के 3 दिन के मानसून सत्र पर इन्होंने कई मुद्दों पर पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। इन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना की, विपक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाया, और कांग्रेस के अंदर जो चल रही है फूट, वो जिस प्रकार से सदन में नजर आई उसको भी इंडिकेट किया, उसको भी एक तरह से इन्होंने अपने राजनीतिक शब्दों में जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।